चलो देखो, संख्या संख्या का होता है पता है? नंबर 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 मतलब संख्या होता है। चलो दुनिया में कौन है अगर लिख रहे हैं तो क्या है? संख्या संख्या। तो उतरे में प्राकृत संख्या होता है। कौन होता है? प्राकृत संख्या प्राकृत संख्या प्राकृत संख्या एक रहेगा हम गिनती की संख्या जो रहता है गिनती की संख्या। दुनिया में हमने के क्या मिलता है? गिनती की संख्या के बारे में मतलब जो है क्या जानते हैं? एक दो वैसे ही ना, यस सर एक से लेकर अनगिनत तक पूरा जाए वही गिनती की संख्या का। यस इसी को क्या बोलेंगे? प्राकृत संख्या जैसे जैसे में एक दो तीन चार मतलब एकदम रुकेगा नहीं, जाते रहेगा। इसको क्या बोलते हैं? इन्फिनिटिव हिंदी में अपरिभाषित। हिंदी में क्या बोलेंगे? अपरिभाषित चलो अब प्राकृत संख्या सब मतलब समझ गया ना? यस सर पूर्ण संख्या देखो, पूर्ण संख्या। अब इसे इंग्लिश में इसको मतलब बोलेंगे प्राकृत संख्या का नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर एकरा के होल नंबर, एकरा के होल नंबर पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या में क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या में कौन बताएगा? फिर बताएगा, सब बताएगा। चलो ठीक है। पूर्ण संख्या में ये होता है कि अगर प्राकृत संख्या के परिवार, एकरा के अच्छे परिवार ना बोलेंगे। जो मान लो कि अब एक एक घर के आदमी जा रहे हैं तो अगर क्या बोलेंगे? परिवार बोलेंगे ना। तब प्राकृत संख्या के परिवार में जीरो को शामिल कर लेंगे तो इसको क्या बोलेंगे? पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या के परिवार में अगर हम जीरो को शामिल कर लेते हैं तो इसको क्या बोलेंगे? पूर्ण संख्या पूर्ण संख्या। तो जिससे में क्या हो जाएगा? जीरो एक मतलब सब प्राकृत संख्या लिख सकते हैं। हो गया ना? तो इसको क्या बोलेंगे? अपरिभाषित अच्छा इन्फिनिटिव का। समझ रहे हो ना? यस सर चलो होगा। अब होता है प्राकृत संख्या हो गया, पूर्ण संख्या। अब हम का देखेंगे पूर्णांक। क्या? पूर्णांक पूर्णांक। पूर्णांक तो सब कुछ बताइए नहीं करेगा। यस पूर्णांक में ये होता है कि देखो पूर्ण संख्या के परिवार में पूर्ण संख्या, ये पूर्ण संख्या हो गया ना? यस सर जो जीरो से शुरू हो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। का इन्फिनिटिव तक जाए। अब देखो पूर्णांक, पूर्णांक एक तरह के इंटीजर नंबर। पूर्णांक संख्या, इंटीजर मतलब क्या होता है? पूर्णांक संख्या। हो गया। तो अब हम इसको बोलेंगे कि क्या है? पूर्ण संख्या है। यस सर अब पूर्ण संख्या के परिवार में ऋणात्मक संख्या को हम शामिल कर लेंगे। और ऋणात्मक कौन होता है? माइनस वाला जितना मतलब इन्फिनिटी तक जाए। जैसे में इतना वाला ही है, इतना मान लो कि है। चलो 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 इन्फिनिटी। अभी -1 -2 माइनस डॉट 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 इन्फिनिटी। कहाँ तक? माइनस तक। कहाँ तक? माइनस तक मतलब एकरा में अंत नहीं है, जहां तक चल जाओ। लेकिन में कोनो में ऐसे भी एकरा में आई जो है मतलब कि माइनस इन्फिनिटी है, मतलब माइनस में भी जहां तक चले जाओ इसमें भी अंत नहीं है। जिससे में अब यहाँ से मतलब क्वेश्चन बहुत सारा उठता है। जैसे अब इसको हम इधर को मतलब या जो एक से इधर है इसको क्या बोलेंगे? ऋणात्मक बोलेंगे। नहीं सर धनात्मक तो धनात्मक संख्या जो धनात्मक संख्या ठीक है। और जो जीरो से इधर है इसको क्या ऋणात्मक बोलेंगे? संख्या ऋणात्मक संख्या क्या बोलेंगे? ऋणात्मक संख्या। आई का है? जीरो शून्य जीरो। इसको हम उदासीन पूर्णांक, उदासीन जीरो है। इसका भी थोड़ा सा नाम रहेगा तो वो अच्छा रहेगा ना। ये कौन संख्या नहीं है, एकरा के उदासीन पूर्णांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उदासीन पूर्णांक। चलो अब एकरा में से बहुत सारा क्वेश्चन उठता है, थोड़ा सा वो समझा दे। चलो अगर मान लो कोई पूछे कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या बताओ,
कोई पूछे सबसे छोटी प्राकृत संख्या तो बता सकते हो ना? यस सर सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन है होगा? एक सबसे छोटी प्राकृत संख्या एक अब कोई पूछे सबसे बड़ी प्राकृत संख्या कौन कौन बताएगा? सबसे बड़ी प्राकृत संख्या इंफिनिटी। कोई बता सकता है? यस। इसमें है नहीं तो इस शब्द कहेंगे इन्फिनिटी। क्या कहेंगे? इंफिनिटी अब ऐसे ही अब सबसे छोटी पूर्ण संख्या जीरो जीरो। अब कहेगा सबसे मतलब कि छोटी सबसे छोटी प्राकृत सम संख्या कहेगा। क्या कहेगा? प्राकृत सम संख्या। सबसे छोटी प्राकृत सम संख्या सबसे छोटी प्राकृत सम संख्या तो देखो तो सबसे छोटी सम संख्या है। सम संख्या के बारे में जानते हो? यस। सम संख्या किसे कहते हैं? जो दो से पूरी संख्या जो दो से पूरा कट जाए। अब विषम जो दो से ना कटे। क्या समझ रहे हो? यस सर एक और बारे में बता देगा। सर बता दीजिए अच्छा अब पूर्णांक हो गया। उसके बाद एक बाद थोड़ा सा आगे इसी बता रहे हैं। अच्छा भिन्न संख्या को जानते हो? भिन्न संख्या यस सर। भिन्न संख्या हाँ भिन्न संख्या भिन्न संख्या किसे कहते हैं? जिसे बाटा के रूप में लिखा जाता है। जैसे 3/4। अब देखो एक में होता है मिश्रित भिन्न मतलब कि जो नीचे नीचे का रहना चाहिए बट ऐसे भिन्न में हाँ अरे तो हर रहबे करेगी ना। नीचे क्या रहना चाहिए? बड़ा नीचे नीचे बड़ा। अगर ऊपर बड़ा रहेगा तो उससे मिश्रित भिन्न उसमें मिला हुआ भिन्न रहेगा जिसे उसको भी समझाएंगे। 3/4 7/9 11/13 मतलब ऐसे ही इंफिनिटी तक ले इसमें भी हो सकता है। कोई दिक्कत नहीं सर कुछ मतलब ऊपरी छोटा रहना चाहिए नीचे बड़ा उसे क्या कहेंगे? भिन्न भिन्न कहेंगे। क्या समझ रहे हैं? अब देखो ये वाला है मिश्रित भिन्न। अगर मान लो अगर ले रहे हैं 9/7 तो इसमें मिश्रित भिन्न है। अब मिश्रित मतलब मिला हुआ मिश्रित मतलब मिला हुआ। है कि देखो इसमें क्या मिला हुआ है थोड़ा सा दिखा दे रहे हैं। इसके लिए हम पूर्णांक तोड़ेंगे 7 से भागा दो 9 में 7 से 9 में एक बार में 7 कौन दिखा नहीं सर तो 9/7 हो गया। 9 में 7 घटाओ कितना है? दो 2 आ गया ना यस सर है? यस सर तो अब इसको हम पूर्णांक में कैसे लिख सकते हैं? एक पता है ना नीचे वाला Yes, sir. ऊपर ऊपर जो एक आगे पूर्णांक देखा। एक पूर्णांक 2/7 सात तो देखो हमारा हर भिन्न ओरिजिनल ये था ये मिलाया गया था ये वाला मिलाया गया तो इसलिए इसको बोलते हैं क्या चीज? मिश्रित भिन्न क्या बोलते हैं? मिश्रित भिन्न हाँ हमको ओरिजिनल भिन्न कौन है? ये ओरिजिनल है ना ये यस सर इसी को दिखाते हैं। नहीं सर चलो तो बउआ अब भिन्न भी समझ गया। अब परिमेय संख्या थोड़ा समझ परिमेय संख्या परिमेय संख्या। चलो परिमेय संख्या है एकरा कौन बताएगा? इंग्लिश एकरा का बोलते हैं? बोलो रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर। अब एक परिभाषा कौन बताएगा? यस सर अच्छा जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। p/q p/q अच्छा p/q कौन सोचेगा कि p और q के बाटा में लिखेंगे वो करे कि हम परिमेय संख्या कहेंगे? नहीं रे बाबू कौन मतलब एक लोग अच्छा मान अगर मन करे तो इसको भी कह देंगे मतलब मन करेगा जिसे कौन इतना से ऐसे लिखल रहता है p/q के रूप में तो जो छोटा बच्चा रहता है चाहे मतलब 7वां 8वां 6 जो इसमें पढ़ता है वो कहता है ये कैसे p/q बताइए परिमेय संख्या। हाँ देखो कर है इसके रूप में जिससे मैं मान लो कि अब कोई भी मतलब ले लो जिससे मैं 2 है अगर मतलब कि 2 एक सोचता है कि अगर इसको हम बाटा में नहीं लिख सकते हैं तो कौन ऐसा संख्या है जिसके नीचे हम 1 लगा देंगे तो बाटा हो जाएगा ना? यस सर अगर इसको नीचे 1 लगा दिए तो ये बाटा में हो गया ना? यस सर तो वैसे इसको हम क्या बोल सकते हैं? परिमेय परिमेय संख्या संख्या। तो परिमेय संख्या में समझ गया ना जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके जिसे जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके। अब एकरा में एगो थोड़ा सा कहता है कि बउआ नीचे
मतलब भाई P है ना, P बराबर 0 चाहिए, लेकिन Q कहीं कहीं भी 0 नहीं हो ना, तो गड़बड़ हो जाएगा। जब मान लो कि लिखा है कि P है, P के जगह पर 3 है और Q के जगह पर 4 है, इनको क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या है। अब मान लो, अब ई समझा रहा है कि हाँ P नॉट इक्वल टू जो है P बराबर 0 चाहिए, चाहे कोई भी हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये जो Q है ना, Q नॉट इक्वल टू, हाँ ये थोड़ा सा नहीं समझता है कोई। नॉट इक्वल टू मतलब बराबर नहीं, जैसे इसको बराबर दे के काट दो, करेंगे 0 के बराबर नहीं, मतलब कह रहे हैं ना कि हम P को 0 रख सकते हैं, P को 0 रख सकते हैं, खाली Q 0 नहीं, मतलब Q के कुछ ले लो, आप P को 0 रख सकते हैं, Q को 0 नहीं रख। अगर इन मतलब कि 3 से भागा देगा तो वही आएगा, 0 आएगा तो 0/1 लिखेंगे तो वो भी क्या हो गया? परिमेय संख्या। अब अगर मान लो कि अब यहाँ पे समझा रहे हैं जिसमें ई Q के नॉट, मान लो कि अगर मान लो 3 ऊपर है नीचे 0 कर दे रहे हैं, 0 को नीचे कर दे रहे हैं, तो अब 0 से भागा लगबे ना करेगा, ना कटेगा, तो एक मान का ची आएगा? इंफिनिटिव आएगा। ठीक है, तो ये परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है। समझ गया ना? Yes, बोलो थोड़ा sir। सा बात, चल बोलो। अब देखो, तो अब थोड़ा सा अपरिमेय, अरे ये वाला नहीं, अब कौन? अपरिमेय। अपरिमेय कौन कौन बताएगा, किसे कहते हैं? बोलो। जिसे P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जा सके, जिसे P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जा सके। जी, अपरिमेय। एकरा के इंग्लिश बोलते हैं इरेशनल। क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या जिसे P बटा Q के रूप में, अच्छा से लिखा है, P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जा सके, नहीं लिखा जा सके। उसे क्या कहते हैं बउआ? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। अब देखो, अपरिमेय मान ले कि अब कोनो अंक एगो पकड़ लो, मान ले कैसे √2 एक और मान, अच्छा है एगो एकरा में होता है अपरिमेय। अगर हम कोई भी ले लें जिसका मान नहीं रुकता है, जिसका मान नहीं रुकता, रुकने ना करेगा, वो ओकरा क्या बोलेंगे? अपरिमेय। जिसका मान नहीं रुकता है, इसको अगर हम वर्गमूल निकाले तो मान रुकवे नहीं करेंगे, खास एग्जैक्टली मान नहीं बताएगा। √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, √4 नहीं होगा, क्योंकि √4 का वर्गमूल 2 आ जाता है, और 2 को हम 2/1 लिख देंगे तो वो क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। तो √7 है, √6 हो जाएगा, √7 इसी मतलब कि हो जाएगा, तो इसे क्या बोलते हैं? अपरिमेय। समझ रहे ना? है, यस सर, चलो तो ये वाला छापेगा भी ना, यस सर। छाप लो जल्दी से ना, छापो। चलो ध्यान दो, एक बार मतलब फिर से रिपीट करा देते हैं। प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या गिनती की जौन संख्या वगैरह क्या बोलेंगे? प्राकृत संख्या। जिसमें 1 2 अनफिनिटिव तक पूर्ण संख्या, जो 0 से शुरू होकर क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। 0 1 2 मतलब कितना तक? इनफिनिटिव तक। पूर्णांक, पूर्णांक एकरा के बोलते हैं। माइनस इनफिनिटिव से लेकर प्लस इनफिनिटिव तक हो उसे क्या बोलते हैं? पूर्णांक संख्या। और जो 0 से इधर -1 से लेकर माइनस इनफिनिटिव तक हो उसे ऋणात्मक, और जो 1 से लेकर एकदम पूरा इनफिनिटिव तक हो उसे धनात्मक। 0 उदासीन पूर्णांक। अब भिन्न संख्या जो बाटा के रूप में हो उसे क्या बोलते हैं? भिन्न संख्या। अंश और हर के उसी को मतलब बोलता है कोई कि अंश और हर के रूप में। और उसी में छोटा जो मतलब कि अंश जो रहेगा वो छोटा रहेगा, हर जो रहेगा क्या रहेगा? बड़ा रहेगा, उससे भिन्न। अब हुआ परिमेय संख्या जिसे P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, उसे क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। जहाँ ये वो थोड़ा सा नियम बतैले है कि P बराबर 0 हो सके, लेकिन Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। अपरिमेय
जिसे p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सके उसे अपरिहार्य। एकरा में एग्जांपल ना दिए है ना, कुछ वो ले लो एग्जांपल में, एक को ले सकता है, दो ले सकता है, 3/4, 5/6 का एक को के बाटा में एक लिख देंगे तो ये क्या है, समझ रहे हैं ना। चलो अब इसको मिटा देना। अगर बुलाएंगे तो वीडियो बन ही रहा है, जाके देख लेना। नहीं बुला पाएंगे ना। चलो अब हो गया कौन, सम संख्या। क्या हो गया, सम संख्या। कौन कौन इसका इंग्लिश कोई बताएगा, बोलो। इवन नंबर। इवन मतलब सम, अभी सम और अभी सम और। चलो होगा सम संख्या जो 2 से पूरी तरह कट जाए उसे क्या बोलते हैं, सम संख्या। 2 से पूरी तरह कट जाए ओकरे के सम संख्या बोलते हैं। सम संख्या। कोनो दिक्कत है, नहीं जैसे में 2, 4, 6 मतलब 2 के हमारा में जितना भी रहे ओकरे क्या बोलेंगे, सम संख्या। 2 से कट रहा है। अब होगा विषम संख्या। कछी विषम संख्या। विषम संख्या जो 2 से ना कटे, जो 2 से ना कटे उसे क्या बोलते हैं, विषम संख्या। 1, 3, 5, 7, 9 डॉट 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 काची इंफिनिटी का बुझा रहा है। अब थोड़ा सा क्रम से क्वेश्चन होता है, कोई पूछेगा सबसे छोटी सम संख्या कौन है तो क्या बोलेगा, 2। सबसे छोटी सम संख्या 2। सबसे छोटी सम संख्या 2। अब इसमें से भी अगर कोई पूछे, अच्छा पूछे सबसे बड़ी सम संख्या, बताते नहीं है कौन है का। ऐसे ही कोई पूछे सबसे छोटी विषम संख्या, सबसे छोटी विषम संख्या। आप बड़ी पूछे तो पता नहीं क्या समझ रहा है। अब हुआ हो गया अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या एकरा क्या बोलते हैं इंग्लिश में, प्राइम, प्राइम संख्या, प्राइम नंबर। चलो अभाज्य संख्या होगा। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो जो एक और अपने आप से कटे, जो एक और अपने आप से कटे, एक और अपने आप से कटे। करके उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में होगा, अब देखो मान लो कि एजस चलते हैं, जैसे एक ले लिए एक, तो अब देखो तो नहीं के कहता है 100 और 1, अरे बोलवा एक से तो कट ही रहा है। एकरा के में एगो और जिसका गुणनखंड 2 हो, जिसका गुणनखंड 2, गुणनखंड मतलब तोड़ रहा है, गुणनखंड मतलब टुकड़ा है। तो एकरा के देखो तो 1, अब और कौन एकरा के तोड़ रहा है नहीं। अच्छा 1 से तो कट गया, और कोनो चीज से कट रहा है नहीं, तो ई नहीं होगा। अच्छा एकरा के एगो और हम बताते हैं कि 1 को छोड़ाकर तो ऐसी संख्या जो एक और अपने आप से कटे, ऐसे भी बताते हैं। जिसमें अब देखो 2, 3, 5, 7 का 9 ले ले नहीं सर, 9। अगर मान लो कि तो नहीं के कहने के 9 ले लीजिए, तब देखो तो 9 ई तो मान लो कि आई देखो थोड़ा सा अब हेजे चलते हैं, 1 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, ई 1 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, ई 1 से कट रहा है, 5 से कट रहा है, ई 1 से कट रहा है, 7 से कट रहा है। अगर कोई कहता है 9 ले लीजिए सर, तो 9 देखो 1 से कट रहा है,
तीनों से कट रहा है, नौ से कट रहा है। ये चलते करके ना लेंगे वैसा गुणन कर मतलब हमारे दूसरे को गुणन कर चाहिए। अच्छा एक और बात, एक से कटे अपने तो ये नहीं होगा, समझ गया ना। 7 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 17 डॉट 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 कितना हो जाएगा इंफिनिटी, समझ गया ना। चलो बोलो अब अभाज्य तो हो गया। अच्छा एकरी के एक अच्छा कौन कौन आदमी के दो को नाम ना होता है। अरे कौन आदमी के दो को नाम होला ना। तो ऐसे ही एक और दो को नाम है, एकरा क्या बोलते हैं पता है। नहीं रे, एकरा के रूढ़ संख्या क्या बोलते हैं, रूढ़ संख्या। अभाज्य संख्या या रूढ़, रूढ़ मतलब रूठ होगा, रूढ़ संख्या का, समझ रहे ना। अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या किसे कहेंगे, जो एक से कटे अपने आप से कटे नहीं सर। अब एक होगा भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या। चलो एक रखे कहना कंप्लीट कर रहा है। अब एकरो दो नाम होता है, एकरो दो नाम, एकरो एकरा के यौगिक संख्या कहते हैं। कछ कहते हैं यौगिक संख्या, यौगिक कछ कहते हैं यौगिक, यौगिक संख्या, यौगिक संख्या, भाज्य संख्या या यौगिक संख्या। अब देखो एकरा में एकरा कहता है तो मान लो कि एक अपने आप से कटे, इसको कहता है एक अपने आप के अलावा किसी और से भी कट जाए, तो इसको भी थोड़ा सा लिख दे रहे हैं। एक और अपने आप के अलावा, अपने आपके अलावा किसी और संख्या से भी कटे, किसी और संख्या से कटे, और संख्या से भी कटे। एकरा कब बोलेंगे बउआ, भाज्य संख्या। जैसे में देखो या यौगिक संख्या, भाज्य या यौगिक। अब देखो एकरो में कह रहा है कि अगर मान लो कि तू जैसे में हम एक दो ये सब तो हुई ना करेगा ना, तो दिखा दे रहा है एक तो नहीं हुआ है। देख भाई क्या दो भाज्य हो रहा है, कहेंगे एक दो से कटेगा, तीन ले रहे हैं तो तीन में नहीं होगा, एक का 3 से कटेगा। अब देखो 4 ले रहे हैं, 4 होगा 4, तो 4 हो गया। अब लेंगे 6, ओकर बाद 8, ओकर बाद 9, ओकर बाद 10, 11 नहीं होगा, डॉट 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 डॉट। अब देखो बउआ कैसे 4 एक से कट रहा है, 2 से कट रहा है, 4 से कट रहा है, एक से कट अपने आप से कट है, किसी और संख्या से भी कट। एकरे क्या बोलेंगे, भाज्य संख्या या यौगिक। अब देखो बउआ एक से कटा, 2 से कटा, 3 से कटा, 6 से कटा। मतलब ये नहीं है कि मतलब 4 से कट, मतलब एक ही अपने आप की कितनो संख्या से कटे, बेसी में कितनो संख्या से कटे, ओकरा का हम क्या बोलेंगे, या यौगिक संख्या। अब ऐसे ही 1 2 4 8, मतलब वैसे ही सब अपना कटेगा, बहुत से संख्या से कटेगा, उससे हमको लेना देना नहीं। खाली देखना है एक और अपने आप के अलावा किसी और संख्या से भी कटे का, समझ रहे ना। चलो अभी जो तो जगह नहीं है, अभी आगे चलो एक छापेगा ना। अच्छा चलो हो गया ना बुआ, रिपीट कर लो। सम संख्या जो पूरी तरह 2 से कट जाए ओकरा के सम संख्या, जिसमें 2 4 6। अब एक में थोड़ा सा क्वेश्चन भी होता है जिसमें कौन पूछेगा सबसे छोटी सम संख्या, सबसे छोटी सम संख्या 2 और सबसे बड़ी इंफिनिटी, सबसे बड़ी इंफिनिटी। अब चलो विषम संख्या में कौन पूछेगा सबसे विषम संख्या जो 2 से ना कटे ओकरा के विषम संख्या, जिसमें सबसे छोटी विषम संख्या थोड़ा दिक्कत है। चलो बुआ अब आगे बढ़ाओ। अब अभाज्य संख्या, अभाज्य जो एक और अपने आप से कटे ओकरा के अभाज्य संख्या, जिसमें 1 2 3 5 7 इंफिनिटी। ठीक है अब कौन एक में पूछेगा, अब तो नहीं इंपॉर्टेंट सुन लो, इंपॉर्टेंट चीज सुनेगा मजा आएगा। कौन पूछेगा सबसे छोटी अभाज्य सम संख्या,
सबसे छोटी अभाज्य सम संख्या कौन है? सबसे छोटी अभाज्य सम संख्या कौन है? 2 का कोई दिक्कत है? अब एक में फिर पूछेगा सबसे छोटी अभाज्य विषम संख्या सबसे, अब कौन कहेगा नहीं पता है तो अरे विषम एक होला मार देगा, गलती हो जाएगा ना। तो सबसे छोटी अभाज्य विषम संख्या देखो तो विषम भी है ना विषम में, तो सबसे छोटी अभाज्य विषम संख्या कौन हो जाएगा? 3। कौन दिक्कत होगा? नहीं ना। अब एकरे में अब देखो सबसे एकरे में भाज्य संख्या किसे कहते हैं? जो एक अपने आप के अलावा कौन और से भी कट जाए ओकरा का बोलेंगे? भाज्य संख्या। और कौन दिक्कत होगा? तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन होगा? सबसे छोटी भाज्य संख्या 4। कौन दिक्कत है? समझ में आ रहा है ना? तो एकरा के देखिए लिया, चलो अब मिटा रहे ना। और सबसे छोटी भाज्य विषम संख्या बताओ। सबसे छोटी भाज्य सम संख्या हो गया 4। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4। सबसे छोटी भाज्य सम संख्या 4। अगर कोई पूछे सबसे छोटी भाज्य विषम संख्या, विषम समझ रहे हो ना? इम्पोर्टेंट चीज है, एक नंबरिया में काम करता है, एक नंबरिया में ये आता है। कौन में खाली परिभाषा पूछता है, मतलब परिभाषा नहीं पूछता है, खाली जो हम बताएं वो पूछता है। और मतलब एक में 2-3 गो बातें हम छोड़ दिए हैं, जैसे में कौन पूछेगा कि सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होता है? सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होता है? हाँ, कहे कि जितना भी प्राकृत है वो 1 से, और पूर्ण संख्या में 0 से शुरू होता है। समझ में आ रहा है? तो चलो ऊपर के बता दिया जाएगा। चलो अब हो गया सम विषम भाज्य अभाज्य। अब बचा सह अभाज्य जुड़वा अभाज्य ना होगा। अच्छा, सह अभाज्य संख्या जुड़वा। चलो अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या सुनाई नहीं दे रहा है? एक बार तो समझिए। अभाज्य संख्या एकरा के इंग्लिश में क्या बोलेंगे? कोप्राइम नंबर। पूरा दिक्कत है, समझ में आ रहा है? कोप्राइम। अब अभाज्य कह रहा है कि अभाज्य संख्या किसे कहेंगे? तो अभाज्य संख्या एक ही को बात समझ लो, वही से सब हो जाएगा। जिसका HCF मतलब मौस, अब बुझाई मौस, जिसका मौस 1 हो ओकरे के अभाज्य संख्या। जिसमें देखो 2-3 ले लिए, 2-3 मतलब 7, बुझा रहा है? 7 में संख्या चाहिए तो 2 और 3 ले लिए, और 2 में 3 से अगर भागा दोगे तो देखो 2 1 मौसा कितना आ गया? HCF का रहा है? HCF है। तो जिसका मौसा 1 हो उसको हम क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या। क्या बोलेंगे? जैसे में 3 4 ये सब का है अभाज्य संख्या। जिसे एक को भागा देगा तो HCF नहीं कहेगा। अब जिसमें 5 6 भी हो गया, ठीक है? अभाज्य संख्या 7 8 ये भी सब इन्फिनिटिव। अब इन्फिनिटिव डाल देते हैं इत्यादि। मतलब कौन? जिसका HCF 1 है। समझ गया ना? जिसका HCF 1 है, लिख भी सकते हैं जिसका HCF 1 है। हो गया ना मुआ? चलो अब एक होता है जुड़वा।
जुड़वा अभाज्य संख्या, जुड़वा अभाज्य संख्या जुड़वा जुड़वा अभाज्य संख्या संख्या। एकरा के इंग्लिश में क्या बोलते हैं बउआ? ट्विंस। ट्विंस मतलब जुड़वा होता है ना, यस तो ट्विंस प्राइम नंबर, ट्विंस प्राइम नंबर। चलो अब एकरा में तोनी करे जुड़ल, कौन से जुड़ल होके चाहिए? जैसे में देखो एकरा बीच में एगो संख्या होना चाहिए, एगो संख्या, तब एकरा के बोलेंगे जुड़वा अभाज्य संख्या। देखो जैसे में एक हो गया, देखो अगर मान लो 3 4 5, एकरा बीच में देखो आई है का चीज जुड़ल है, एकरा से जुड़ल है ना 3 4 5, तो एकरा क्या बोलेंगे? जुड़वा अभाज्य संख्या। 3 और 5 का हो गया जुड़वा अभाज्य संख्या का, समझ रहे हैं? चलो अब एगो, अब देखो अगर ले रहे 7 हैं 8 9 के बीच में 7 9, अब देखो 11 12 13, 11 12 13, वैसी अभाज्य संख्या जो मतलब कि जुड़वा हो उसे जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं। देखो अब 11 12 13, तो अब देखो एकरा से दोनों जुड़ल है ना, दोनों जुड़ल है, तो 11 और 13 क्या हो गया? जुड़वा अभाज्य जुड़वा अभाज्य संख्या, समझ रहे हैं ना? चलो और कौन है बता सकता है? 17 18 17 18 19, तो ये जुड़ल है ना, एक से जो जुड़ल रहेगा ओकरे को बोलेंगे, जिसमें 17 19 हो गया ना, समझ में आ रहा है? 21 अब देखो वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या सुनाइए नहीं दे रहा है? वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, वास्तविक कैसे होगा? वास्तविक संख्या रियल नंबर, तो वास्तविक जितना भी संख्या है, प्राकृत पूर्ण पूर्णांक परिमेय अपरिमेय, सबको क्या बोलेंगे? मतलब परिमेय संख्या के परिवार, सब के परिवार मिला दिला तो क्या हो जाला? वास्तविक संख्या। जैसे में देख अब देखो मतलब कि आई हो गया, क्या हो गया? प्राकृत, आई पूर्ण मतलब पूर्ण भी है, अच्छा अब भिन्न सब 3/4 परिमेय, मतलब जितना भी संख्या है ओकरा क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या का। √5 कुछ है -3/4 का, ये सब क्या चीज है? वास्तविक संख्या। अब अवास्तविक, अवास्तविक अवास्तविक संख्या, तो अवास्तविक में कह रहा है कि जो संख्या है ओकरा के हम मतलब कि इस संख्या नहीं कल्पना कर रहा है, एकरा काल्पनिक संख्या भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? काल्पनिक संख्या। खाली कल्पना करो, कल्पना करो, √15 कुछ वो ले लो, खाली रूट में √16 मतलब कल्पना, तो ओकरे क्या बोलेंगे? अवास्तविक। छापो जल्दी।